हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आज का फिर स्वागत है। और हम आज आप अपने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनका क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो आपका पहला बिंदु क्या है फ्रेंड्स? व्यक्तित्व भिन्नता का प्रमुख आधार है। तो व्यक्तित्व भिन्नता का प्रमुख आधार क्या है फ्रेंड्स? वंशानुक्रम तथा पर्यावरण। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण क्या है? व्यक्तित्व भिन्नता का प्रमुख आधार है। नेक्स्ट है आपका व्यक्तित्व भिन्नता का कारण है। तो व्यक्ति भिन्नता किसके कारण होती है? वंशानुक्रम के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है आपका निम्नलिखित कारण व्यक्तिगत भेद के हैं सिवाय। तो निम्न क्या पूछा गया है फ्रेंड्स? निम्नलिखित कारण व्यक्तिगत भेद के हैं सिवाय शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था के अलावा जो 3 पॉइंट आपको दिए हैं वो क्या है? व्यक्तिगत भेद के हैं। व्यक्तिगत भेद के कारण है वंशानुक्रम और वातावरण। तो व्यक्तिगत भेद के कारण क्या है फ्रेंड्स? वंशानुक्रम और वातावरण। व्यक्तिगत भेद का यहाँ कारण नहीं है। तो व्यक्तिगत भेद का क्या कारण नहीं है? जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत भिन्नता के संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। यहाँ कथन किसका है? स्किनर का। अन्य बालकों की विभिन्नता के मुख्य कारणों को प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता, पर्यावरण संबंधी उद्दीपन की विभिन्नताओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ कथन किसका है? गेरिसन व अन्य का। विद्यालय का यहाँ कर्तव्य है कि वहाँ प्रत्येक बालक के लिए उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था करे, भले ही वहाँ अन्य सब बालकों से कितना भी भिन्न क्यों ना हो। ये किसने लिखा है? क्रो एम क्रो ने। असामान्य व्यक्तित्व वाले बालक होते हैं। तो असामान्य व्यक्तित्व जिनके अंदर होता है वो प्रतिभाशाली होते हैं। भय अनेक बालकों की झूठी बातों का मूल कारण होता है। जो भय होता है अनेक बालकों की जो झूठी बातें हैं उनका मूल कारण होता है। यहाँ कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? स्ट्रेंग का। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 130 से अधिक। पिछड़े बालक वे हैं जो किसी बात को बार बार समझाने पर भी नहीं समझते हैं। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता इनमें से कौन सी है? तो साहसी जीवन पसंद करते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं साहसी जीवन पसंद करते हैं, खेल में अधिक रुचि लेते हैं, अमूर्त विषयों में रुचि लेते हैं। शैक्षिक पिछड़ापन अनेक कारणों का परिणाम है। अधिगम में मंदता उत्पन्न करने के लिए अनेक कारण एक साथ मिल जाते हैं। यहाँ कथन किसने दिया है? कुप्पुस्वामी ने। कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके, बाल अपराधी है। यहाँ कथन किसका है? गुड का। बाल अपराध के प्रमुख कारण है आनुवंशिक कारण, शारीरिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण। ये क्या है? बाल अपराध के प्रमुख कारण। नेक्स्ट है आपका समस्यात्मक बालकों के प्रमुख प्रकारों में से किसको सम्मिलित नहीं करेंगे? तो समस्यात्मक बालकों के प्रमुख कारकों में से किसको सम्मिलित नहीं करेंगे? अनुशासन में रहने वाले बालक को। मंदबुद्धि बालक की स्किनर के अनुसार कौन सी विशेषता है? दूसरों को मित्र बनाने की अधिक इच्छा, आत्मविश्वास का अभाव, संवेगात्मक और सामाजिक असमायोजन। तो ये मंदबुद्धि बालक की स्किनर के अनुसार कौन सी विशेषता है फ्रेंड? दूसरों को मित्र बनाने की अधिक इच्छा, आत्मविश्वास का अभाव, संवेगात्मक और सामाजिक असमायोजन। प्रतिभावान बालकों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? बुद्धि परीक्षा द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा। प्रतिभाशाली बालकों की समस्या क्या है? गिरोह में शामिल होना। उनको समस्या लगती है, समस्या उत्पन्न होती है उनको जब वो गिरोह में शामिल होते हैं। अध्यापन विधियों में, स्कूल विषयों और व्यवसायों के चयन की समस्या। निम्नलिखित में समस्यात्मक बालक कौन है? चोरी करने वाले बालक, ये समस्यात्मक बालक में आते हैं। बालकों को समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है मनोरंजन की सुविधा। तो ये समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है मनोरंजन की सुविधा। वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत बालक आते हैं। तो जो वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं फ्रेंड्स? अंध व अपंग बालक, मंदबुद्धि, बौखलाने वाले बालक और पूर्ण बधिर या आंशिक बधिर। पिछड़ा बालक वहाँ है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा कार्य जो अपनी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। ये किसका कथन है? बर्ट का। तो वहाँ पिछड़ा बालक कहलाता है। कुशाग्र अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो लगातार किसी भी कार्य क्षेत्र में अपनी कार्यकुशलता का परिचय देता है। यहाँ कथन किसका है? टर्मन का।
प्रतिभावान बालकों में किस व्यवस्था के लक्षण शीघ्र दिखाई देते हैं? तो प्रतिभावान बालकों में जो प्रतिभावान बालक होते हैं उनमें किस अवस्था में लक्षण शीघ्र दिखाई देते हैं? बाल्यावस्था। प्रतिभाशाली बालकों की समस्या निम्न में से नहीं है। समाज में समायोजन। प्रतिभाशाली बालक होते हैं जन्मजात। विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं नेत्रहीन बालक, शारीरिक विकलांग बालक, गूंगे तथा बहरे बालक। विद्यालय में बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को कौन सा कारक प्रभावित करता है? मित्रता। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को विशेषता होती है संवेगात्मक रूप से अस्थिर, रुचियाँ सीमित होती है, निरंतर अव्यवस्था का होना। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की पहचान निम्न में से कर सकते हैं: बुद्धि परीक्षण के द्वारा, उपलब्धि परीक्षण के द्वारा, मंद बुद्धि बालकों की विशेषताओं को कसौटी माप कर। वहाँ बालक जो व्यवहार में सामाजिक मानदंड से विचलित हो जाता है या भटक जाता है बाल अपराधी कहलाता है। ये कथन किसका है? हीली का। शारीरिक रूप से विकलांग बालक निम्न में से नहीं होते हैं। जो शारीरिक रूप से विकलांग बालक है वो स्वस्थ नहीं होते हैं। सृजनशील बालकों का लक्षण है जिज्ञासा। मंदबुद्धि बालक की विशेषता नहीं होती है जो कि बुद्धि लब्धि 105 से 110 के बीच होना। 105 से 110 के बीच में बुद्धि लब्धि है तो वो मंदबुद्धि बालक नहीं है। परामर्श का उद्देश्य है छात्रों को अपनी विशिष्ट योजनाओं और उचित दृष्टिकोण का विकास करने के समाधान में सहायता देना। यह कथन है जेसी अग्रवाल का। समायोजन मुख्य रूप से व्यक्ति आंतरिक शक्तियों पर निर्भर होता है, पर्यावरण की अनुकूलता पर निर्भर होता है। समस्यात्मक बालक के लक्षण है विशेष प्रकार की शारीरिक रचना। सृजनात्मक नई वस्तु का सृजन करने की योग्यता है। व्यापक अर्थ में सृजनात्मक से तात्पर्य नए विचारों एवं प्रतिभाओं के योग की कल्पना से है तथा विचारों का संश्लेषण और जहां मानसिक कार्य केवल दूसरों के विचार का योग ना हो। ये कथन है जेम्स ट्रेवर का। सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों की बुद्धि प्रखर होती है। प्रतिभावान बालकों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? बुद्धि परीक्षा द्वारा, अभिरुचि द्वारा, परीक्षण द्वारा और उपलब्धि परीक्षण द्वारा। प्रतिभाशाली बालकों की समस्या है गृहों में शामिल होना, अध्यापन विधियाँ, स्कूल विषयों और व्यवसायों के चयन की समस्या। निम्नलिखित में से विशिष्ट योग्यता की मुख्य विशेषता है। विशिष्ट योग्यता व्यक्ति में भिन्न भिन्न मात्रा में पाई जाती है। इस योग्यता को प्रयास द्वारा अर्जित किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को कौन से विषय पढ़ने चाहिए, कौन से व्यवसाय करने चाहिए, किस क्षेत्र में उसे अधिक सफलता मिल सकती है। अभिरुचि निर्देशन करने के लिए अभिरुचियों के मापन की आवश्यकता पड़ती है। अभिरुचि परीक्षण का मुख्य अभिप्राय मानवीय पदार्थ का उत्तम प्रयोग करना है और अतिशय को रोकना है। यह कथन है एन तिवारी का। अंधे बालकों को शिक्षण दिया जाता है बेल डुरेल पद्धति द्वारा। निम्नलिखित में से समस्यात्मक बालक कौन है? तो चोरी करने वाले बालक समस्यात्मक बालक है। नेक्स्ट है आपका बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है। तो मनोरंजन की सुविधा बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है। ब्रॉन फ्रेन बेनर ने समाजमिति विधि किस तथ्य का विवरण एवं मूल्यांकन माना है? सामाजिक स्थिति, सामाजिक ढांचा और सामाजिक चेष्टा। जेविल्स के अनुसार समाजमिति विधि है सामाजिक ढांचे की सरलतम प्रस्तुति, सामाजिक ढांचे की रेखीय प्रस्तुति। समाजमिति विधि में तथ्यों को प्रस्तुत करने एवं व्यवस्था के लिए प्रयोग की जाने वाली पद्धति है। तो कौन सी पद्धति प्रयोग की जाती है फ्रेंड्स? समाज चित्र और समाज सारणी। समाजमिति विधि के जन्मदाता है। समाजमिति विधि के कौन जन्मदाता है फ्रेंड्स? मोरेनो समाजमिति विधि के जन्मदाता हैं। भूसेल शिवाइब पुस्तक के लेखक है। भूसेल शिवाइब के लेखक कौन है? मोरेनो। बीबी अपोलकर के अनुसार सामाजिक प्रविधि है। क्या है सामाजिक प्रविधि फ्रेंड्स? समूह की संरचना की अध्ययन प्रविधि, समूह का स्तर मापने की प्रविधि। एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, वह बालक है। कैसा बालक है? पिछड़ा बालक। रेटिंग एंगल एवं प्रश्नावली किस विधि से संबंधित है? मूल्यांकन विधि से। व्यक्ति अध्ययन विधि की प्रमुख भूमिका होती है। तो व्यक्ति अध्ययन विधि में प्रमुख भूमिका होती है सूचना की। व्यक्ति अध्ययन विधि का मुख्य उद्देश्य किसी कारण का निदान है। यहाँ कथन है क्रो एंड क्रो का।
व्यक्ति अध्ययन विधि में किस प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता होती है? प्रारंभिक, सामाजिक एवं सामान्य एवं शारीरिक। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण विधि है गतिवर्धन, संपन्नीकरण, विशिष्ट कक्षाएं। सृजनात्मकता से आशय पूर्ण अथवा आंशिक रूप से 3 वस्तुओं से उत्पादन से है। उक्त कथन है रूसो का। निम्न में से पलायनशील के कारण है। पलायनशीलता का क्या कारण है? कल्पना की अधिकता, कुसमायोजन, दोषपूर्ण शिक्षण पद्धति, बालकों में सृजनशीलता के विकास हेतु सकारात्मक अभिवृत्ति के निर्माण में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। उक्त कथन है डॉक्टर एस चौहान का। विद्यालय में तीव्र मंद बुद्धि बालकों के लिए निम्न से शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए। अवसर की समानता, पाठ्यक्रम में समृद्धि, असमानता को रोकना। विशेष बालक में प्रमुख विशेषता है साधारण बालकों के से भिन्न गुण एवं व्यवहार वाला बालक। तो विशेष बालक की प्रमुख विशेषता है साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार वाला बालक। गुण एवं व्यवहार वाला बालक। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है तर्क, स्मृति, कल्पना आदि मानसिक तत्वों का विकास। उदार एवं हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी क्या विशेषता है फ्रेंड्स? तर्क, स्मृति, कल्पना आदि मानसिक तत्वों का विकास। उदार एवं हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं। दूसरों का सम्मान करते हैं, चिढ़ाते नहीं हैं। विशेष बालकों की श्रेणी में आते हैं केवल प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक। शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को किस श्रेणी में रखा गया है? विकलांग बालक में। प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के गुणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचना और सूचियों की विविधता में औसत बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। यह कथन है टर्मन एवं ओडम का। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सांख्यिकी विधि से संबंधित है? संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि व लब्धि कितने से अधिक होती है? जो प्रतिभाशाली बालक है वो उसकी बुद्धि 140 से अधिक होती है। जो बालक कक्षा में विशेष योग्यता रखते हैं उनको प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। यहाँ कथन है क्रो एवं क्रो का। चोरी, झूठ व क्रोध करने वाला बालक है समस्यात्मक। जिस बालक की शैक्षिक लब्धि 85 से कम होती है उसे पिछड़ा बालक कहा जा सकता है। यहाँ कथन है भट्ट का। जिस बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उसको मंदबुद्धि बालक कहते हैं। यह कथन है क्रो एवं क्रो का। एक व्यक्ति जिसमें कोई इस प्रकार का शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है तो उसको हम विकलांग कह सकते हैं। यह कथन है क्रो एवं क्रो का। प्रतिभाशाली बालक 80% धैर्य नहीं होते। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं 80% धैर्य नहीं होते हैं, 96% अनुशासित होते हैं तथा 58% मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं। यह कथन है बीटी का। सर्वे ऑफ एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन नामक पुस्तक लिखी है एबिंगहर्स्ट ने। द कासेस एंड ट्रीटमेंट ऑफ बैकवर्डनेस नामक पुस्तक लिखी है बर्ट ने। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की जा सकती है विधिवत अवलोकन द्वारा, प्रमापीकृत परीक्षणों द्वारा। समस्यात्मक बालकों की शिक्षा के समय निम्न बातें ध्यान रखनी चाहिए। बालकों को मनोरंजन के उचित अवसर दिए जाने चाहिए। शिक्षकों को मधुर व सहयोगात्मक व्यवहार करना चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है हिलगार्ड व अटकिंसन ने। प्रतिभाशाली बालकों को कहा जाता है श्रेष्ठ बालक, तीव्र सीखने वाले, निपुण बालक। जिस सहानुभूति में क्रियाशीलता होती है वहाँ है निष्क्रिय बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है शारीरिक गतियों से। दूसरे व्यक्तियों में संवेग देखकर हम उसका करने लगते हैं। दूसरे व्यक्तियों में हम संवेग देखकर उसका हम क्या करने लगते हैं? घृणा करने लगते हैं। निष्क्रिय सहानुभूति होती है मौखिक व कृत्रिम। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को देना चाहिए। हमें सबसे अधिक महत्व किसका देना चाहिए? वस्तुनिष्ठ परीक्षण करना चाहिए उसका पहचान करने के लिए। निर्देशन वह सहायता है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को विकल्प चुनने एवं समाधान प्राप्त करने तथा समस्या हल करने के लिए दी जाती है। उक्त कथन है जोन्स का। कक्षा में जो संबंधों के प्रतिमान अथवा समूह स्थापित होती है वहाँ सीखने पर प्रभाव डालती है। यहाँ कथन है बेवार्ड का। कक्षा शिक्षण में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है वह दूसरों के साथ अंतःक्रिया करना है। यहाँ कथन है रिट का। निम्न में से निर्देशन दिया जा सकता है अध्यापक को, डॉक्टरों को, छात्रों को। निर्देशन दिया जा सकता है अध्यापन को, डॉक्टरों को और छात्रों को।
जो निर्देशन एक व्यक्ति को उसकी व्यावसायिक तथा जीविका में उन्नति संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं को उसके जीविका संबंधी अवसरों के संबंध में ध्यान रखते हुए दिया जाता है, वहाँ कहलाता है व्यावसायिक निर्देशन। प्रभावशाली बालक वे होते हैं जिनकी नाड़ी संस्थान से श्रेष्ठ होता है। तो फ्रेंड्स क्या बोला गया है, प्रभावशाली बालक वे होते हैं जिनका नाड़ी संस्थान श्रेष्ठ होता है। कथन है सिम्पसन का और ट्यूकिंग का। ऐसे व्यक्ति जिनमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप से में उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उससे सीमित रखता है, ऐसे व्यक्ति को विकलांग व्यक्ति कहते हैं। या कथन है क्रो का। सृजनात्मक बालक की प्रकृति होती है, सृजनात्मक बालक सदैव सफलता की ओर उन्मुख रहता है। मंद गति से सीखने वाले बालकों की शिक्षा के लिए क्या कदम उठाना चाहिए, आवासीय विद्यालय खोलना चाहिए, विशेष विद्यालय होना चाहिए, विशेष कक्षा होना चाहिए। विशेष बालक वहाँ है जो मानसिक शारीरिक एवं सामाजिक विशेषताओं से युक्त होते हैं। ये कथन है क्रिक का। बाल अपराध का कारण दूषित वातावरण भी होता है। दूषित वातावरण से आते हैं वेश्यालय और शराब खाना और जुआगर। बाल अपराध होते हैं वो दूषित वातावरण से होता है, और दूषित वातावरण क्या है, वेश्यालय, शराब खाना और जुआगर। गंभीर मंदित मना वाले बालकों की शिक्षा लब्धि होती है 19 से कम। निम्न में से पिछले बालक की समस्या है स्कूल संबंधी समस्याएं, संवेगात्मक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं। साधारण मंदी मना वाले बालकों की शिक्षा लब्धि होती है 51 से 36। पिछले बालकों को शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी करने के लिए क्या करना चाहिए, पिछड़ेपन के कारणों की खोज करना चाहिए, व्यक्तिगत ध्यान करना चाहिए, पाठांतर क्रियाओं की व्यवस्था करना चाहिए। बालकों में सृजनशीलता के विकास हेतु सकारात्मक अभिवृत्ति के निर्माण में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। डॉक्टर एस चौहान का कथन है। सृजनात्मकता का कार्य है जिसका परिणाम नवीन हो और जो किसी समय की किसी समूह द्वारा उपयोगी या संतोषजनक रूप में मान्य हो। यहाँ परिभाषा किसने प्रतिपादित की, स्टेन ने। मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का सामंजस्य पूर्ण कृत्य है। यहाँ कथन है किस मनोवैज्ञानिक का है, हेडफील्ड का। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 70 से 80 के बीच में। शारीरिक अस्वस्थता, काम प्रवृत्ति का प्रभाव तथा मंदगति के विकास से बाल अपराध के किस कारण के अंतर्गत आते हैं, व्यक्तिगत कारण। बाल अवस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना प्रारंभ कर देता है। बाल अवस्था में कैसा दृष्टिकोण अपनाना प्रारंभ कर देता है, यथार्थवादी दृष्टिकोण। सृजनात्मकता का अर्थ है सृजन या रचना संबंधी योग्यता। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। कथन है क्रो का। सृजनात्मकता की विशेषता कौन सी नहीं है, केंद्रानुमुखता। सृजनात्मकता में किस तत्व का योग नहीं है, बनावटीपन का। इस बालक में निहित सृजनशीलता को पता करने के दो प्रकार है। किसी बालक में निहित सृजनशीलता को पता करने के प्रकार है, परीक्षण, निरीक्षण। सृजनात्मकता मुख्य 3 नवीन रचना या उत्पादन में होती है। यहाँ कथन है ड्रेबर का। सृजनशील बालक के गुण होते हैं विनोदी प्रवृत्ति, समायोजनशील, सौंदर्यात्मक विकास। सृजनात्मकता का तात्पर्य यहाँ व्यक्ति में नए नए कार्य करने की क्षमता और शक्ति है। सृजनात्मकता की जो व्यक्ति को बनाती है, सृजनात्मकता जो व्यक्ति को बनाती है उच्च कोटि का साहित्यकार। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सृजनात्मकता के बारे में नहीं है, प्रतिष्ठावाद। मानसिक तथा शिक्षा व लब्धि परीक्षण नामक पुस्तक किसने लिखी, बर्ट ने। बालक का मानसिक विकास संभव नहीं है प्रेमपूर्ण वातावरण में। किशोर के मानसिक विकास का मुख्य लक्षण है मानसिक स्वतंत्रता। अच्छी आर्थिक स्थिति वाले बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, कारण है उचित भोजन, उपचार के पर्याप्त साधन, उत्तम शैक्षिक अवसर। बालक में तर्क और समस्या समाधान की शक्ति का विकास होता है 12वें वर्ष में। सहयोग करने वाले में हम की भावना का विकास और उनके साथ काम करने की क्षमता का विकास तथा संकल्प समाजीकरण कहलाता है। यहाँ कथन है क्रो का। किशोर का चिंतन बहुधा शक्तिशाली पक्षपातों और पूर्व निर्णयों से प्रभावित रहता है। यहाँ कथन है एलिस क्रो का। बालक की मानसिक योग्यताएं हैं संवेदना। शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ है परिपक्वता, अभिवृद्धि, विकास। शिक्षक को बालक को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए मनोवैज्ञानिक पद्धति से। ऐसे एक व्यक्ति लकड़ी से मनचाही कलात्मक वस्तु बना सकता है। चित्रकार
मनचाहे रंगों से चित्र की सजीवता प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार मूर्तिकार एवं वास्तुविद भी अपनी अपनी कलाओं की छाप छोड़ते हैं। तो यहाँ तो सृजनात्मकता है, उपयुक्त कथन है बीने का। तो फ्रेंड्स, ये आज के महत्वपूर्ण बिंदु थे। थैंक्स। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें फ्रेंड्स, ताकि आपको इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।